हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, राधे राधे। सभी का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत मेरे सभी प्यारे प्यारे साथियों का। सभी प्यारे प्यारे साथी जल्दी से जुड़ेंगे क्लास में फटाफट से। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों का जी। रेड स्टोन सिटी से नमस्कार नमस्कार, राधे राधे भैया, सभी का स्वागत है मेरे साथियों। जल्दी से जुड़ जाएं, जल्दी से जुड़ेंगे मेरे सभी साथी। बहुत ही शानदार, आनंदित और धमाकेदार क्लास होने वाली है। जल्दी से जुड़ेंगे सभी साथी, फटाफट से जुड़िए भाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, बोले तो सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो सीआई। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। चलिए भाई, राधे राधे। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, कांता खुरियाल जी, टेक हाउस, एप्रिसिएट, रणबीर सिंह, सुशीला कुमारी, जय श्री श्याम, नमस्कार भैया, राधे राधे। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। एक बार सभी प्यारे प्यारे साथी सेशन को शेयर करेंगे भाई। सेशन को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए भाई, क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि 12,000 रुपए की राशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? 3 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा? जी विकास राजपूत जी, नमस्कार नमस्कार, दिनेश कुमार मीणा जी, सभी को राधे राधे भैया। चलिए, तो देखिए आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 12,000 रुपए। कितना दिया हुआ है? 12,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? 10%। टाइम कितना है आपका? 3 वर्ष है भाई। कितना है मेरे साथियों? 3 साल है। अब आप बात समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न आपका? ये प्रश्न कहना चाह रहा है आपसे जी, ओके। देखिए 10% 3 साल में कितना होता है? कल ही बताया था मैंने आपको, 33.1% होता है। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 33.1% होता है। अब आप बात समझिए कि 33.1% जो है ये तो है ब्याज, और आपसे पूछ रहा है वो मिश्र धन, तो इसमें आप मूलधन को और जोड़ दीजिए, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका? 133.1%। बस अब आपको निकालना क्या है? अब आपको 12,000 रुपए का 133.1% निकालना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, तो देखिएगा 1 जीरो आपकी दशमलव काट देगी, तो क्या बचेगा? ये 1331। तो देखो 12 एकम 12 की 2 हासिल लगी 1, 12 तिया 36 और 1 37 की 7 हासिल लगी 3, 12 तिया 36 और 3 39 की 9 हासिल लगी 3, और 12 एकम 12 और 3 15। तो क्या हो जाएगा? 15,972। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किट्टू शर्मा जी का उत्तर आया है, अनुराधा शर्मा जी का उत्तर आया है जी। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी मेरे प्यारे साथी जी। चलिए ओके, चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप सबके समझ में आ चुका होगा। अगर सबके समझ में प्रश्न आ गया है तो बताइए मुझे कि हाँ प्रश्न समझ में आ चुका है। चलिए साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी शहर की जनसंख्या सन 2003 में 20,000 थी। यदि प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है तो 2005 में कितनी होगी? तो देखो 20,000 थी, 2003 से 2004 तक 1 साल की वृद्धि, 4 में वृद्धि, 5 में भी वृद्धि, तो 5 में ये कितनी हो जाएगी? तो देखिएगा 3 बार वृद्धि होगी, तो इसका मतलब 110/100 गुणा 110/100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा 12,200, तो क्या हो जाएगा आपका? 24,200 रुपये। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 24,200 रुपये नहीं, व्यक्ति जनसंख्या है। तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आंसर कितना आएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए जी। प्लीज सभी बोलो कि 3 वर्ष का सिस्टम कैसे निकालें। ले बेटा, 3 वर्ष का सिस्टम ही सीख ले। पहले साल 10%, दूसरे साल 21%,
कितनी बार बताया कि 3 साल का भी वैसे ही निकालते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% से। बेटा पहली बार में क्या अकेली दर होती है, पहली बार में दर अकेली होती है, इसलिए दोनों को एक ही मानते हैं। अब x की जगह 10 रखो और y की जगह 21 रखो, प्लस देखो 10 गुणा 21 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगी तो क्या हो जाएगा 21 प्लस का 2.1, तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथी 33.1 आएगा। कितना आएगा मेरे भैया 33.1 आएगा। ओके, अब तो आ गई ना बात समझ में जी। हाँ डॉली जी, बिल्कुल डॉली जी, ज्योति कैंजी, देखिए ये बता दिया, ये आ गया 3 वर्ष वाला। देखो 2 वर्ष तक का आपको पता होता है, पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का, इन दोनों को मिला के 3 साल का निकल जाता है। देखो ये निकाल दिया, पहले साल वाले को x मान लेते हैं, दूसरे साल वाले को y मान लेते हैं। ओके चलिए अब बताओ। अच्छा एक बात है, लाइक करने में पैसे वैसे लगते हैं क्या आप लोगों को? फटाफट लाइक करो एक बार सभी साथी, जितने साथी जुड़े एक बार लाइक करो जल्दी से, तुरंत प्रभाव से शेयर करो और लाइक करो जल्दी से, महाकाल की कृपा से। देखो 110 लोग जुड़े हुए हैं और लाइक कितना है 68 70, वाह रे वाह गजब। देखिए इससे पहले मुझे आपको कुछ सिखाना है, सीखिए। हेडिंग डालिए n गुने वाले प्रश्न। अब देखिए समझना है आपको, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें। n गुने वाले प्रश्न में क्या होता है, इसमें जैसे कि 3 गुना हो जाता है 5 साल में, तो फिर अब ये गुणज में 3 के में ही चलेगा। किस में चलेगा? 3 गुने में ही चलेगा जी। और देखिए जैसे अगर 2 गुने की बात कर रहा है तो 2 के गुने में चलेगा। कैसे चलेगा वो मैं समझाता हूं। अगर आपके प्रश्न में 2 गुना आ गया तो देखो वो क्या पूछ सकता है आपसे, 2 का अगला वर्ग 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना और 64 गुना। लास्ट यहीं रुक जाइए। जैसे देखो 3 आ गया, 3 गुना, तो फिर 3 के बाद 3 का 3 गुना कितना होता है 9 गुना, 9 3 27 गुना, 81 गुना, 243 गुना, 729 गुना। अगर 4 गुना लिखा हुआ है तो 4 गुने से फिर 16 गुना, फिर 64 गुना, फिर 256 गुना। ऐसे देखिए अगर 5 गुना लिखा हुआ है तो 5 गुने से 25 गुना होगा, 25 से फिर 125 गुना होगा, फिर 625 गुना होगा। मतलब कि जो आपको गुना दिया हुआ है उसी की पावर के रूप में होगा। समझिएगा बात को, सेम पावर प्रोसेस चलती है कि मतलब अगर 2 गुना आया हुआ है तो उसी की पावर बनेगी आगे जाके। आगे जाके क्या बनेगी? उसी की पावर बनेगी। मतलब कि देखिए मैं लिख देता हूं कि यदि प्रश्न में पहली बार गुना दिया है तो प्रश्न में पहली बार गुना दिया है तो उसे तो अगला गुना उसी की घात के रूप में निकालना होता है। निकालना होता है, ये बात आपको याद रखनी है जी। समझ नहीं आया क्या? क्या लिख दिया सर जी, समझ नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, 2 गुना 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64। मतलब 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। इसमें समझने नहीं समझने का क्या है बताओ? नहीं बताओ मुझे, इसमें समझने का क्या था मेरे साथियों? आप ही बताओ खुद ही मुझे सोच के, इसमें ऐसा क्या था जिसे समझना चाहिए था और जो समझ नहीं पाए हम लोग? चलिए अब प्रश्न देखिए।
अब देखो प्रश्न, देखो फटाफट आपको देखो उत्तर आने लग जाएंगे कि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। मतलब कि देखिए 1 से 3 हो गई, कितने साल लगे आपको? 4 साल लगे। तो 3 से सीधा 9 ही तो होगी, तो कितने वर्ष और लगेंगे आपको? 4 वर्ष। तो 9 गुनी होने में टोटल कितना समय लग जाएगा आपको? 8 वर्ष लगेंगे। कितना लगेगा मेरे साथियों? 8 साल लगेंगे। बोलो राधे राधे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगर आपके समझ में बात आ गई है तो एक बार फटाफट से उठा के शेयर कर दो, इसे जल्दी से शेयर कर दो भाई साथियों। चलिए नमस्कार, नमस्कार भैया। अगला प्रश्न उत्तर आप देंगे इसका कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो बताइए वह कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी? तो बताइए वह कितने वर्ष में 27 गुनी हो जाएगी? जी, फिर 6 गुना कितने वर्ष में होगी? लो बेटा देखो 1 से 3 हुई, ठीक है, 4 साल लग रहे हैं। मतलब कि देखो पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, तो 2 यहाँ लगे, 2 यहाँ लगे, तो फिर देखिएगा 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, तो देखो 2, फिर 2, फिर 2, 10 साल लग जाएंगे उस हिसाब से। ये साधारण ब्याज है। अब मेरी बात समझें बेटा, 6 गुना यहाँ इसलिए नहीं हो सकता, मैं आपको वो चीज़ क्लियर करूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है पता है? क्योंकि वर्ग में ही चलता है, हमेशा घात में ही चलता है, नहीं पूछेगा। तो देखिएगा क्या कह रहा है? 4 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। मतलब कि देखो 1 से 9 हो गई, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में। तो फिर 9 से कितनी होगी आपकी? 27 होगी। तो 9 से कितनी होगी आपकी? 27 होगी। लेकिन आप समझिए बात को कि 1 से 9 इतनी आसान तरीके से नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 से पहले 3 हुई होगी, 3 से फिर 9 हुई होगी, फिर 9 से कितनी होगी आपकी? 27। और देखिए 1 से लेकर 9 तक जाने में उसे 4 साल लगे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब 2 साल तो उसे यहाँ लगे होंगे और 2 ही साल उसे यहाँ पर लगे होंगे। बात आ रही है ना समझ में? अरे बेटा नहीं लग रहा है 10, इसीलिए साधारण ब्याज का होता है वो परफॉर्मा। ओके, समझो बात को कि 1 से 3 हुई, 3 से 9, तो 9 से क्या होगी? 27। जब 1 से 3 और 3 से 9 के बीच में कितने साल लग रहे हैं? 4 साल। इसका मतलब 2 साल यहाँ पर और 2 साल यहाँ पर, तो अगली बार भी कितने लगेंगे आपको? 2 साल। तो टोटल वर्ष कितनी लगेंगी मेरे साथियों? 9 वर्ष लगेंगी। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा आपका? 9 वर्ष लगेंगी। क्लियर है बात या नहीं है? पहले तो ये बताओ। चलिए साथियों, यार एक बात बताओ, 1 रुपये से 3 रुपये हो गया और 3 से 9 हो गया। अब इस पूरे में यहां से यहां तक 4 साल लग रहे हैं। प्रक्रिया कितनी बार हुई है? 2 बार। तो 2 यहां लगी होंगी और 2 ही साल यहां लगी होंगी। अगली बार 9 से कितना होगा? 27, तो फिर 2 और लग जाएंगी। टोटल कितना हुआ? 2 और 2 4, 4 और 2 6 वर्ष। लो हो गया सवाल, हो गया प्रश्न, शानदार तरीके से हो गया जी। चलिए आ गया समझ में। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए साथियों, 6 वर्ष। अगले प्रश्न का उत्तर आप सभी बताएंगे। चलिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। मतलब 15 साल में 2 गुनी हो गई, तो कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी? तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? सभी मेरे प्यारे साथी देखिए, आपको शायद मुझे ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाइक वाइक करने में, शेयर करने में दुख दर्द होता है। मैंने फील किया है इतने दिन में कि आपको दुख दर्द होता है शायद।
तो लाइक और शेयर बिना कहे कर दिया करो, मजा आ जाता है भाई। मतलब नया टॉपिक जुड़ा है, उसको सीखने के लिए भी विद्यार्थी नहीं है, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको पढ़ने में आनंद नहीं आता मुझसे। तो देखिए 1 से 2 गुनी हो गई, कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। तो 2 से कितनी गुनी होगी? 4। तो यहां भी फिर 15 वर्ष लगेंगे आपके, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? फिर 4 से आपकी 8 होगी, तो फिर 15 वर्ष लगेंगे। तो देखिएगा 15 15 15 तीनों को मिला के कितना हुआ आपका? 45 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो जाएगा मेरे साथियों? 45 ईयर। कितना हो जाएगा? 45 ईयर। जी चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखिए। कोई राशि 3 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? भाई देखो 1 से 2 हुआ होगा, 2 से 4 हुई होगी, अब इन दोनों में मिला के उसे कितने लगे? 3 वर्ष। अब वो बात कितने वर्ष की कर रहा है आपसे? 6 वर्ष की कर रहा है। इसका मतलब 2 सेगमेंट और बनेंगे तब जाके 3 वर्ष होंगे। तो 2 सेगमेंट कब बनेंगे? कि 4 से 8 गुनी होगी और 8 से 16 गुनी होगी, तभी तो 6 साल होंगे। तो कितनी गुनी हो जाएगी भाई साहब? 16 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा आपका? राइट उत्तर हो जाएगा। मिश्रा जी 2.5 वर्ष वाले प्रश्न लेवल 1 में नहीं आएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, लेवल 1 में इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और यही टॉपिक जब लेवल 2 में पढ़ेंगे तो अच्छे लेवल का प्रश्न आएगा, तो वहां सीखिएगा। इसलिए देखिए उतना ही पढ़ाना है मुझे इनको जो एक बार में इनके दिमाग में सटीक तरीके से बैठ जाए। वो आप जानते हैं ना एक चीज, स्मार्ट स्टडी, मुकेश सर अपने बताते रहते हैं, आपने देखा होगा कि स्टडी के तरीके कई होते हैं, लेकिन अपन कौन सी करते हैं? स्मार्ट स्टडी, कि कम पढ़ो लेकिन वो पढ़ो जो पेपर में आता है। चलिए हाँ लेवल 2 है मिश्रा जी, तो शाम को 6 बजे पढ़ा करें आप। इसको भी पढ़िए, यहां से आपका बेस मजबूत हो जाएगा, यहां से आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और थोड़ा हायर पढ़ने के लिए लेवल 2 में शाम को 6 बजे जुड़ा करें, ठीक है? समझिए बात को। ओके चलिए भाई साथियों, पता है अभी रीट वाले विद्यार्थी दिक्कत में कह रहे यार सर पढ़ लेंगे बाद में, बहुत लंबा समय पड़ा हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई साहब हालत खराब हो जाएगी। चलिए, एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ यह धनराशि इसी दर से 8 गुनी कितने में हो जाएगी? तो देखो 1 से 2 हो गई, कितने वर्ष लगे? 8 वर्ष। 2 से 4 हो गई, कितने वर्ष लगे? 8 वर्ष। 4 से 8 हो गई, कितने वर्ष लगेंगे? 8 वर्ष। तो देखो 8 और 8 16 और 8 24 वर्ष लगेंगे। तो 8 गुनी होने में टोटल कितना लगेगा? 24 वर्ष लगेंगे। बोलो राधे राधे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं यहां तक की बात आपके दिमाग में सही और सटीक तरीके से बैठ चुकी होगी। उम्मीद कर सकता हूं शायद मैं आपसे। चलिए भाई जी, सी 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 24 वर्ष 24 वर्ष 24 वर्ष 24 वर्ष 24 वर्ष। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर सबसे फास्ट कौन देगा यह देखना चाहता हूं मैं। देखिए 1 से 3 हुई,
7 ईयर्स लगे। 3 से 9 होगी, 7 ईयर्स लगेंगे। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 14 ईयर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 14 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अब सबका उत्तर आ रहा है। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं आपको सिखाने में सक्षम हूं। मैं आपको सिखाने में अब थोड़ा सा सक्षम हूं, ऐसा मुझे फील होने लगा है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों। अगला देखिए, एक राशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। मतलब 1 से 2 हो गई, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में मेरे प्यारे साथियों? 5 वर्ष में। फिर क्या कह रहा है वो आपसे? तो बताओ 16,000 रुपये 20 वर्ष में कितने गुने हो जाएंगे? तो देखो 2 से कितना हुआ आपका? 4। 4 से कितना होगा? 8। तो देखो यहां भी 5 साल लगेंगे, ठीक है। फिर यहां भी 5 साल लगेंगे और फिर अगले भी 5 साल लगेंगे। तो कितने गुने हो जाएंगे आपके? 16 गुने हो जाएंगे। कितने गुने हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों? 16 गुने हो जाएंगे। कितने गुने हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी बहुत बढ़िया, ओके, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा देखो, इसे कहते हैं जलवा। इसे कहते हैं विद्यार्थी का जलवा, कि अभी सीधा 160 फिर वापस 112। पता है कुछ लोग आते हैं तफरी लेने में, देखते हैं चलो क्या पढ़ा रहा मास्टर, क्या चल रहा है। तो भैया चलने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से चलेगा, मेहनत करने से चलेगा, और आपको यहां पर आंसर भी देना पड़ेगा। जैसे ये सभी विद्यार्थी दे रहे हैं, यहां से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। उम्मीद करता हूं सिखा सारी चीजें देता हूं मैं, लेकिन आंसर जब आता है तो उसके बाद जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सिर चढ़ के बोलता है। ये बात आप सब जानते हैं, समझिए मेरे प्यारे साथियों। आगे देखिए भाई, 800 रुपए की राशि का 10% की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? बताओ जल्दी से भाई। चलिए भाई बताइए जी। जी अब एक बात बताइए, एक वर्ष के लिए किसी भी धनराशि का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा समान रहता है। अब एक बात है, जो समान रहता है तो क्या अंतर हो सकता है क्या? जी, तो कुछ भी नहीं। तो अंतर क्या होगा आपका? कुछ भी नहीं होगा। चलिए भाई, सेम रहता है। SI इक्वल क्या होता है आपका? CI। फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए आपका SI और CI दोनों क्या होता है? इक्वलेंट होता है। अगर आप प्रश्न देखिए, 6400 रुपए की राशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? तो CI व SI का अंतर होगा। CI व SI का अंतर क्या होगा, ये बताना है आपको कि CI का और SI का अंतर कितना होगा। अब CI और SI का अंतर देखना है तो बहुत कुछ चीजें सीखनी है आपको। जी चलिए, नमस्कार सभी को, राधे राधे भैया। तो देखो,
आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। टाइम कितना है आपका, 2 वर्ष है। तो देखिए 5% 2 साल में कितना होता है आपका, 10.25%। ये तो हो गया आपका CI, ठीक है। और SI कितना होता है इन पर, SI होता है आपका 10%। दोनों का अंतर कितना हो गया आपका, 0.25%। कितना हो गया मेरे साथियों, 0.25%। कितने का निकालना है आपको, 6400 का 0.25% निकालना है आपको। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी आपकी, 25 चौके 100 की जीरो, हासिल कितनी लगी 10, 25 के 150 और 10 कितना हो जाएगा 160। तो क्या आ जाएगा आपका 16 रुपये। तो अंतर कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों, 16 रुपये आ जाएगा। बोलो राधे राधे जी। क्या हो जाएगा आपका 16 रुपये, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 रुपये क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों। उम्मीद करता हूं सबके समझ में आ चुका होगा, सबके समझ में आ चुका है। चलिए भाई, और देखिए आपको एक और सूचना दे दूं कि 10 सितंबर से एक काम और होने वाला है कि क्षेत्र में थी स्टार्ट होगी आपकी, बहुत ही अच्छे लेवल पर स्टार्ट होगी, जिसे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। 0 to टॉप कहते हैं जिसे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, ये आपका CI है और ये आपका SI है, और ये इन दोनों का अंतर है, क्योंकि अंतर वाले प्रश्न कल शायद मैंने आपको कराए थे। अंतर वाले प्रश्न मैंने आपको कराए थे, शायद आपको पता होगा जी। नमस्कार सभी को, राधे राधे भैया, सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, शुभ रात्रि सभी को। अगले प्रश्न का उत्तर आप सब, जो विद्यार्थी पहले देगा, मैं देखता हूं सबसे पहले कौन देगा इस बार उत्तर। देखना चाहूंगा मैं कि सबसे पहले आप में से किसका आंसर आएगा। जी नमस्ते भैया, गांधीनगर गुजरात से, धौलपुर भरतपुर वाले आ जाओ। पता नहीं बेटा कहाँ जाएंगे, ये तो आते तो फिर सर का संबोधन ही करते ना, सायरो मती। चलिए देखिए, कोई राशि 15% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 540 रुपये है। तो बताओ राशि कितनी है। अब देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 15% है। टाइम कितना है आपका, 2 वर्ष है मेरे प्यारे साथियों। अब आप देखिए, समझिए मैं जो कहना चाह रहा हूं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अंतर होता है वो क्या होता है, वर्ग करने के बाद में जो होता है वही तो अंतर होता है, दशमलव के बाद लिखने पर। तो देखिए इसको अगर हल करेंगे तो ऐसा ही तो हो जाएगा आपका 30%। लेकिन देखो CI निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, CI क्या हो जाएगा, देखो 15 और 15 30, और 15 का वर्ग होता है 225। तो 2 को इधर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 32.25। कितना अंतर है देखो दोनों में, 2.25% का। बस हो गया आपका प्रश्न हल। देखिए 2.25% बराबर है आपका 540 के। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो 540 में अगर 100 का गुणा कर दें तो नीचे क्या हो जाएगा आपका 225, और एक बार 100 का गुणा और करना पड़ेगा क्योंकि 100% का मान निकालना है। 25 नंबर 225, 25 चौके 100, और 9 से कटेगा 6 बार। तो देखिए 60 गुणा 4 24 हो जाएगा, 240 00। तो क्या आंसर आएगा आपका 24,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा मेरे सभी प्यारे साथी। अगर बात समझ में आती जा रही है तो सभी प्यारे साथी मुझे बताते जाएं कमेंट करके कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने यहां से निकाला क्या है, 100% की वैल्यू निकाली है, तब जाके 100 का गुणा और किया है एक्स्ट्रा। तो देखिए सबका उत्तर आना चाहिए कि हाँ सर 24,000 रुपये आ चुका है, कि हाँ सर हम सभी का उत्तर 24,000 रुपये आ गया है। निश्चिंत रहिए। चलिए भाई बहुत अच्छे, उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों सबका उत्तर आ चुका होगा। जी भैया चलिए, भूपेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं अनुराधा शर्मा जी कहां से हो। सुधर जाओ बेटा सुधर जाओ।
लट खाने का मन कर रहा है तुम्हारा बस। मैं फिर बता रहा हूं बच्चा, एक बात सुन लो मेरी सब लोग ध्यान से, पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो जिंदगी सुधर जाएगी बेटा, और अगर पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे ना तो जिंदगी ढंग से संवर जाएगी आप लोगों की, सुधरने लायक भी नहीं रहोगे, इसकी भी गारंटी देता हूं भाई साहब। इसलिए फोकस ऑन स्टडी निवेदन है आप सभी से मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोई राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि सीआई और एसआई का जो अंतर है वो 279 रुपये हो तो राशि क्या है। 32 कैसे आया, अरे बाप रे, लो भाई 15% का 2 साल का निकालना, देखो 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे 100, तो क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस का 2.25, तो कितना हो जाएगा आपका 32.25। हमने यही तो बताया था कि जितना परसेंट दे रखा है उसका डबल लिखो, फिर दशमलव के बाद 2 अंक लिखने होते हैं, लेकिन 225 है ना तो आप इसे 225 ऐसे लिखो, तो 2 को इधर जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 32.25%। ये कंडीशन थी, पता नहीं चलिए देखिए, तो यहां आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 10% दे रखा है, टाइम कितना है आपका 3 वर्ष है मेरे प्यारे साथियों। अब देखो 10% की दर से 3 साल की बात हो रही है, 10% की दर से 3 वर्ष की बात हो रही है, तो देखिएगा अगर मैं यहां से एसआई निकालूं तो 30%, सीआई निकालूं तो 33.1%, कितने का अंतर आया आपका 3.1% का। तो देखिए 3.1% बराबर है आपका 279 रुपये के। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अगर मैं इसे 2790 लिख दूं तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 31। हमें 100% का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा देखो 2790 बटा 31 गुणा में 100, 31 से ये 90 बार कटेगा तो क्या आ जाएगा आपका 9000 रुपये। तो धनराशि कितनी आ जाएगी आपकी 9000 रुपये, और यही क्या है आपका राइट आंसर है। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 9000 रुपये आ जाएगा। चलिए साथियों, बहुत बढ़िया, नमस्कार सभी को, राधे राधे भैया जी। अगले प्रश्न का उत्तर आप ही देंगे सभी। देखिए 1 लाख रुपए पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ब्याज की दर यदि 8% हो। चलिए अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 8% है, और टाइम कितना है आपका 2 वर्ष। तो देखिए अगर मैं यहाँ से एसआई निकालूं तो 16% आएगा, अगर यहाँ से सीआई निकालेंगे तो हमने बताया था 8 का डबल कितना होता है 16, और 8 का वर्ग कितना होता है 64 तो देखो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं आपको बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि जो वर्ग करने के बाद आता है ना, जो आपका मान वर्ग करने के बाद आता है वो अंतर होता है, तो बस टेंशन खत्म। तो क्या कह रहा है आपसे, देखो 1 लाख रुपए का 0.64% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 जीरो और कटेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 640 रुपये। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 640 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबके समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया होगा।
चलिए साथियों, अगले प्रश्न का उत्तर आप देंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं, आपका उत्तर आना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, एलडीसी के लिए सुबह 8 बजे होती है, मॉर्निंग 8 AM। चलिए देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 5%, टाइम कितना है आपका 2 वर्ष, ठीक है, टाइम कितना है आपका 2 वर्ष है। अब देखिए, एसआई कितना होगा आपका 10%, सीआई कितना होगा आपका 10.25%, कितना अंतर आया आपका देखो 0.25%। तो देखिए 0.25% बराबर कितने के है 35 के। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, देखो अगर मैं इसको 3500 लिख दूं तो नीचे क्या आएगा आपका 25। देखो 25 से कम 25, 10 बचे 25 चौके 100 जीरो, तो देखिएगा 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो 100% हो जाएगा आपका 140 गुणा में 100, तो कितना आएगा आपका 14,000 रुपये। कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 14,000 रुपये। बोलो राधे राधे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ्स की किस राइटर की बुक लें, मैं आप सभी को बता देता हूं। रीट के दोनों ही लेवलों के लिए, रीट L1 और रीट L2 दोनों के लिए बहुत ही जल्द मैथ्स की बुक आने वाली है मेरी। सर के कम कमलों से ही मैथ्स की बुक आने वाली है। बहुत ही फास्ट क्वेश्चन बुकलेट आएगी अब इस बार, क्योंकि देखिए इस बार आपको पता है कि क्वेश्चन बुकलेट का होना इसलिए जरूरी है कि हमने मैथ्स पूरी पढ़ी तो प्री में भी है, समझिए बात को। तो क्वेश्चन बुकलेट आ रही है जिसमें लगभग आपके 1000 प्रश्न हैं। लगभग कितने हैं आपके 1000 प्रश्न हैं। तो सभी साथी इसे परचेज कर पाएंगे यहीं से ऑनलाइन। तो आ जाएगी जब आपको बता दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहें सभी साथी, चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आ जाएगी, जैसे ही लॉन्च होगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा भाई इस प्रश्न का उत्तर। पवन सारस्वत जी कह रहे हैं समझ नहीं आया। पवन सारस्वत जी आपको अंतर तो समझ में आ गया होगा कि ये 10% है, ये 10.25% है। अंतर कितना है 0.25। एक बात बताओ 0.25% बराबर 35 के है। 1% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 35/0.25। आपको 100% का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा देखो 35/0.25 और गुणा में हो जाएगा 100। अब आपको अच्छी तरह पता है कि ये दशमलव हटाना है तो ऊपर में ऐसे 3500 लिख सकता हूँ। बटे देखो नीचे कितना है 25 और गुणा में कितना है 100। 25 से काट दो इसको 4 बार तो 35 चौके कितना होता है 140। तब भी कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 14,000 ही तो आएगा। तब भी कितना आएगा आपका जी, इससे भी शॉर्ट टर्म जी 0.25 समझ में नहीं आया। इन दोनों का अंतर है बेटा 25। इन दोनों का, ये CI और ये SI अंतर ही तो पूछा है प्रश्न में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो कि प्रिंसिपल दे रखा आपको 10,000 रुपये,
कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। और टाइम कितना है आपका? 3 वर्ष दे रखा है। कितना दे रखा मेरे प्यारे साथियों? 3 साल दे रखा है जी। मैं तो सब बढ़िया हूँ, मुझसे पूछने की तो किसी को आवश्यकता ही नहीं कि हाउ आर यू, हेलो, हेलो गाइज, ये सब गाइज पाइज सब रख दिया करो। देखिए सब साथियों को नमस्कार मेरा, राधे राधे है, जय हिंद है। सभी प्यारे साथी एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं। तो सभी से एक ही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर फोकस किया करें। ओके, तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं बात करूँ एसआई की, तो एसआई तो हो जाएगा आपका 30%। अगर मैं यहाँ से बात करूँ सीआई की, तो सीआई हो जाएगा आपका 33.1%। कितना अंतर है मेरे प्यारे साथियों? 3.1% का। तो देखो 10,000 का 3.1% निकालना है आपको, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी आपकी, तो क्या आ जाएगा आपका? 310 रुपये आ जाएगा। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा आपका? एप्लीकेशन में है। और कल से साइंस की क्लास सुबह 7 बजे लगेगी। साइंस की क्लास सुबह 7 बजे कल से लगेगी। निश्चिंत रहे सभी साथी, चिंता नहीं करें बिल्कुल भी जी। थैंक यू मेरे बच्चा, थैंक यू। भागने वाले तो देखो भागते हैं, उनके चक्कर में तुम अपनी पढ़ाई मत खराब करो भाई, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। देखो किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये है और उसी धन का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है। तो देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 80 रुपये। अब एक बात बताइए, पहले साल का एसआई और प्रथम वर्ष का सीआई बराबर तो होता है, तो प्रथम वर्ष का सीआई भी कितना होगा? प्रथम वर्ष का सीआई भी कितना होगा? 80 रुपये। भाई पहले साल का जब सीआई 80 रुपये है, यार ये लोग तुम लोग पता है कुंठित लोग हैं कि सर 33.1 कैसे आया? बेटा याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा पुरानी क्लासेस को देखकर, और उन्हें देखिए और सीखिए। मेरे पास नहीं है समय बेटा। तो देखिए दूसरे वर्ष का सीआई, अब देखो 2 साल का 164 है, एक का 60 है तो दूसरे का कितना? 80 है, तो ये दूसरे का 84। कितने का ब्याज मिल रहा है? 4 रुपये का। कितने पर? 80 पर। गुणा में क्या हो जाएगा? 100। 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 से 4 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका? 5%। बोलो राधे राधे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका? 5% हो जाएगा। चलिए साथियों बहुत बढ़िया। देखो अब मैं समझाता हूं। किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 60 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 69 रुपये है, तो ब्याज की दर बताओ। तो ब्याज की दर बताओ। तो देखो अब आपको क्लियर दिख रहा है कि 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई कितना आपका? 60। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा आपका? तो 1 वर्ष का एसआई हो जाएगा आपका 30 रुपये। तो इसका मतलब पहले वर्ष का सीआई, पहले वर्ष का सीआई 30 रुपये, तो दूसरे वर्ष का
दूसरे वर्ष का CI कितना हो जाएगा 39। ब्याज कितना मिल रहा भाई, देखो 30 से 39 हो गया, 30 से जी 30 से 39 हो गया, कितना 9 रुपये ब्याज मिला, कितने पर 30 पर, गुणा में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 3 बार कटेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों 30% की दर हो जाएगी। बोलो राधे राधे। कितना हो जाएगा आपका 30% की दर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। देखिए और एक बात और समझा देता हूं आपको सबको, इंस्टॉलमेंट वाले प्रश्न आपके में नहीं है। इंस्टॉलमेंट जो है वो आपके रीट लेवल 1 में नहीं है, तो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, इसके कुछ टाइप्स के क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइप्स के प्रश्न हैं जो कि कल की क्लास में समाप्त हो जाएंगे, कल आपके समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए, फिर इसके बाद में आपके 2 टॉपिक बचते हैं। एक तो बचता है आपका रेखा और कोण, एक तो बचता है आपका रेखा और कोण, और दूसरा टॉपिक जो है आपका वो है आपका क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको 2 साइड दे रखी हैं, एक तो आपका 2D और एक आपका 3D। क्या दे रखा है मेरे साथियों, एक आपका 2D दे रखा है, 2D और 3D। बेटा वो बाद में गुणा 2 ही करना पड़ेगा, ठीक है। 2D और 3D हो जाएगा आपका। देखिए 2D में क्या आता है आपका, 2D में आपका क्षेत्रफल आता है प्लस परिमाप आता है, और 3D में जो आता है आपका वो क्षेत्रफल आता है और आयतन आता है। तो ये आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही बारीकी से शानदार तरीके से सिखा दूंगा, वायदा करता हूं आप सभी से। दिल थाम के बैठना है आप सभी को। उम्मीद करता हूं क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे। कल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। थैंक यू, शुभ रात्रि।